जय हिंद दोस्तों, मैथ्स निचोड़ क्लास में आपका स्वागत है। तो चलिए नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए अभी तक जो है 100 क्वेश्चन करवा चुके हैं नंबर सिस्टम में, और आज जो है करवाने वाले हैं आपको नंबर सिस्टम में 101 से। अब देखिए ये सब जो है ना सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये आपको जो है बिहार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इसको देखिए हम लोग जो है ना कैसे सोल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ में। और अगर आप ऐसे प्रश्नों को सोल्व कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो यकीनन जो है आपका मैथ्स में बढ़िया स्कोर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 101 जो है क्या बोलता है, यदि ए का वेतन बी से 25% कम है, यदि ए का वेतन बी से क्या है 25% कम है, तो बी का वेतन ए से कितना अधिक है। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ए का वेतन और बी का वेतन का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, यदि ए का वेतन बी से 25% कम है, यानी कि बी को हम मान लीजिए कि इसका वेतन x है, तो बी का क्या हो जाएगा 25% कम। 25% को अगर हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 1/4 हो जाएगा। तो कम है ना, तो 4 में से 1 गया तो कितना हो गया 3, 3/4 हो गया। यानी कि ए का वेतन जो है ना बी से कितना हो गया 3x/4 हो गया। अब देखिए इसको प्लेन करेंगे, 3x हो गया इस टू 4x हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ना बोलता है तो बी का वेतन ए से कितना अधिक है। तो बी का वेतन जो ए से कितना अधिक है, तो अनुपात में जो है ना कितना अधिक है, अनुपात में 1 अधिक है। और परसेंटेज में हमको निकालना, यानी कि जो है ना x अधिक है तो अधिक गुने 100। किससे बोलता है, बी का वेतन ए से, है ना। ए का कितना हो गया 3x हो गया, x से x कट गया तो भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 33.1/3% हो जाएगा, कम अधिक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 102 क्या बोलता है, इनमें से कौन सा भिन्न का समूह आरोही क्रम में है। आरोही क्रम कहने का मतलब बढ़ते हुए क्रम में है। कौन सा है, इसमें कौन सा ऑप्शन जो है बढ़ते हुए क्रम में है। तो देखिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ हो जाएगा आपका 8 9 72, 9 72 हो गया, और 11 7 77 हो गया। तो देखिए बड़का वाला जो रहेगा उसको हम काट देते हैं, छोटका वाला को लेते हैं। फिर देखिए 9 7 63 हो गया, और 11 5 55 हो गया। फिर बड़का वाला को हम काट दिए, छोटा वाला लेंगे। तो सबसे छोटा वाला पहले आना चाहिए, लेकिन सबसे छोटा वाला बाद में आ गया, तो इसको हटा देते हैं। आरोही क्रम कहने का मतलब सबसे छोटा पहले, फिर उसके उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, है ना, बढ़ते हुए क्रम में जाता है। आरोही क्रम कहने का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। तो देखो इसको लेते हैं, 7 7 49 हो गया, और 8 5 40 हो गया। तो बड़का वाला को हम काट देते हैं, 11 5 55 हो गया, फिर 7 9 63 हो गया। तो देखिए बड़का वाला काट दिए, तो बीच में ना है छोटा वाला। सबसे छोटा वाला कौन है, सबसे छोटा वाला जो है आपका कौन सा आ गया, तो सबसे छोटा देखिए यहाँ पर जो है ना 49 हो गया। 49 के बाद कितना हो गया 55 हो गया। अब 55 के बाद कितना आ रहा 63 आ रहा। यानी कि जो है ना आपका ये 7/8 5/7 9/11, ये जो है ना आपका आरोही क्रम में। देखिए 7/8 हो गया, फिर कितना है 5/7 हो गया, फिर उसके बाद 9/11 हो गया। तो 7 7 49 और 8 5 40। बड़का वाला को हम काट दिए। फिर देखिए छोटा वाला को लेते हैं, 11 5 55, फिर 9 7 63। अब देखिए इसमें जो है ना सबसे बड़ा कौन है 63 है, और उसके उससे छोटा कौन है 55 है, और सबसे छोटा कौन है 49 है ना। इसमें जो है आपका जो है सबसे छोटा कौन है 49 है, यानी कि 7/8 सबसे छोटा। फिर उससे बड़ा कौन है 55 है, यानी 5/7 है। फिर सबसे बड़ा कौन है 9/11 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर अब इसको लेते हैं तो कितना हो जाएगा 11 5 55 हो गया, 9 7 63 हो गया। तो इसको हम काट देते हैं। फिर देखिए 8 5 40 हो गया, फिर 7 7 49 हो गया, है ना। 7 7 49 हो गया। तो ये वाला तो नहीं होगा, है ना, क्योंकि जो है ना यहाँ 40 हो गया, यहाँ पर जो है ना 49 होना चाहिए था बीच में, और यहाँ पर जो है ना 63 बीच में दे दिया, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है ना। ये 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 103 क्या बोलता है, यदि 2 अंकों की संख्या में अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाए, तो यह संख्या, तो यह मूल संख्या से 18 अधिक हो जाएगा। यदि दोनों अंकों का योग 4 है तो मूल संख्या ज्ञात करें। यानी कि कौन ऐसा संख्या है, मूल संख्या क्या है कि जो है ना हम उसके अंकों के स्थान बदल देते हैं, तो वो मूल अंक से, मूल संख्या से क्या हो जाता है 18 ज्यादा हो जाता है। यानी कि जो पहले वाला संख्या जो था, अगर हम पलट देते हैं तो वो जो है ना पलटा हुआ संख्या पहले वाला संख्या से 18 अधिक हो जाता है,
और उसको जोड़ने पर 4 हो जाता है, तो कौन ऐसा संख्या है? तो देखिए इसको हम ऑप्शन से बनाएंगे। तो देखिए 2 2 4 हो गया, ये क्या हो गया 2 2 4 हो गया, जोड़ देते हैं तो 4 हो गया, अगर हम पलट भी देते हैं तो 22 हो गया, तो इसका आंसर तो जो है 0 हो जा रहा है। फिर उसके बाद देखिए अगर जो है ना इसको हम पलट देते हैं तो 4 हो गया, जोड़ने पर 4 हो गया, इसको पलट देते हैं तो 4 हो गया, और 40 में से 40 में से अगर हम 4 को घटाएंगे तो 18 तो नहीं ना आएगा, ये भी खत्म हो गया। और ऑप्शन नंबर सी को हम अगर उठाते हैं तो 3 1 4 हो जाएगा, जोड़ने पर 3 1 4 हो गया, और मूल संख्या अगर हम 13 ले लेते हैं, जोड़ने पर हो गया ये 4, और अगर हम पलट देते हैं तो 31 हो जाता है, और घटाएंगे तो कितना हो गया 18। यानी कि जो है ना ये वही जो है ना ये वाला संख्या, ये मूल संख्या है 13, जिसको जो है ना जोड़ने पर 4 हो जाता है और इसको पलट कर घटा देते हैं तो पलटा हुआ नंबर जो है ना पहले वाला संख्या से 18 अधिक हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 104 क्या बोलता है? दो संख्या x और y का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 4 और 48 है, तो x y का मान क्या होगा? तो देखिए दो संख्या x और y का एचसीएफ क्या है? एचसीएफ और एलसीएम है ना 4 गुने 48 है, तो एक्स वाई क्या होगा? तो देखिए पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। तो आपका जो है पहली संख्या क्या है? x है, दूसरी संख्या क्या है? y है, और एलसीएम क्या है? एचसीएफ जो है आपका क्या है? एचसीएफ है 4, एचसीएफ 4 है, और एलसीएम कितना है? 48 है, तो 4 गुने 48 लिख देते हैं और गुना कर दीजिए, 8 चौका 32, 8 चौका 32 हो गया, 3 बचा, 4 चौका 16, 3 19 हो गया, 192। 192 कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है 192, तो ये हो गया हमारा आंसर। फिर उसके बाद देखिए 105 क्वेश्चन क्या बोलता है? दो भिन्नों के एचसीएफ और एलसीएम के विषय में क्या सही है? दो भिन्नों के एचसीएफ और एलसीएम के विषय में क्या सही है? तो देखिए दो भिन्नों के एचसीएफ और एलसीएम के विषय में क्या सही है? तो दो भिन्नों के एचसीएफ और एलसीएम लेना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो देखो जब पर भी जो है एचसीएफ अगर निकालना होता है, जब पर भी एचसीएफ निकालना होता है तो हम अंश का क्या लेते हैं? एचसीएफ ले लेते हैं, और हर का एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर, है ना। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर, क्योंकि एचसीएफ का जो है ना हम क्या लेते हैं? अंश का एचसीएफ ले लेते हैं और हर का एलसीएम ले लेते हैं, है ना। तो जब दो भिन्न का एचसीएफ और एलसीएम निकालना हो तो यही हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। सॉरी जो है 102 क्वेश्चन का जो है ना ऑप्शन जो होगा, 102 क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा? 5/7, ये बी मार दिए थे, बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 5/7, 9/11, 7/8, यही जो है आपका आरोही क्रम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 106 क्या बोलता है? 48, 108 और 140 का एचसीएफ होगा, तो क्या होगा एचसीएफ? तो एचसीएफ निकालने तो आप लोग को आता ही होगा, एचसीएफ निकाल लेंगे। तो देखिए 48 को हम सबसे पहले गुणनखंड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 3 48, तो 2 का पावर 4 16 हो जाता है, 16 3 48 हो गया। फिर 108 को अगर हम काटते हैं तो 108 को काटने पर क्या हो जाएगा? फैक्टराइज करेंगे तो 2 से कटेगा कितना बार में? 54 बार में, फिर 2 से कटेगा 27 बार में, फिर देखिए 2 के पावर 2 हो गया और 3 के पावर 3 हो गया। फिर उसके बाद देखिए 140 है, 140 को अगर हम काटते हैं 2 बार में 70, फिर 2 बार में 35, कितना हो गया? 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7 हो गया। अब देखिए एचसीएफ हमको निकालना है, तो एचसीएफ कहने का मतलब जो सभी में कॉमन होता है उसी को उसी का जो है ना कॉमन निकलता है और उसी का एचसीएफ होता है। जो सभी में कॉमन होता है वही हमारा जो है ना एचसीएफ होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है मिनिमम पावर देखते हैं, 2 यहाँ सभी में कॉमन है, तो 2 का मिनिमम पावर क्या है? 2 का पावर 2 है, तो 2 का पावर 2 ले लिए। फिर उसके बाद देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 5 है नहीं है, 5 खत्म हो गया, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है नहीं ना है, तो 2 का पावर 4, यानी 2 का पावर 2 कितना हो गया? 4 हो गया, 2 का पावर 2 मतलब 4 हो गया, तो 4 हो गया इसका एचसीएफ, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 107 क्या बोलता है? 7500 प्लस 1250 बटा में 50 बराबर है, किसके बराबर है? ये जो है ना 2017 में पूछा हुआ बिहार एसएससी में। तो देखिए 0 से 0 कट गया और 5 से इसको हम भाग दे देते हैं 125 में, तो कितना बार में कटेगा? 25 बार में, तो 7525 हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 108 क्या बोलता है? 12 के पावर 1/2 को सरल करना, तो कैसे सरल करेंगे? तो देखिए 12 का पावर 1/2 है, यानी कि रूट अंडर 12 हो गया, और 12 को अगर हम जो है वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 3 12, और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 2 2√3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो गया। फिर देखिए
क्वेश्चन नंबर 109 क्या बोलता है, एक संख्या जिसके सात गुना संख्या से 15 घटाने पर उस संख्या के दोगुने से 10 अधिक प्राप्त होता है, वह अंक क्या है। तो वह अंक मान लीजिए कि जो है ना x है और उसमें जो है ना 7 से गुना कर देते हैं और 15 से घटा देते हैं, तो क्या हो जाता है, इस संख्या के जो है दोगुने से 10 अधिक प्राप्त होता है। अब देखिए 7x में से 2x गया तो कितना हो गया, 5x हो गया, माइनस 15 उधर जाके क्या हो गया, प्लस 10 15 कितना हो गया, 25। तो x बार कितना हो जाएगा, 50 25 हो गया। ऑप्शन नंबर ए हो गया। फिर देखिए 110 में क्या बोलता है, 5/6, 7/8, 11/12 और 3/10 से लघुत्तम अंक क्या होगा, सबसे छोटा अंक कौन सा है। तो बताइए, यहाँ जो है 6 से 5 भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ जो है आपका 8 6 48 हो जाएगा, यहाँ 8 8 64 हो जाएगा, 8 6 48, 2 बचा तो कितना हो गया, इसको भाग दे देंगे 5 में 6 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 48 और 2 बचेगा 6 3 18, 8.3 बचा। और देखिए यहाँ 8 8 64, यहाँ 7 बचा, 8 7 56। फिर उसके बाद देखिए 8 8 64 6, 8 7 56। फिर देखिए 12 से 11 में भाग दे देंगे तो कितना होगा, 12 9 108 है ना। अभी तक तो जो है ना सब बड़ा है, 9 ये हो गया आपका 8.3 8.7, ये 9 हो गया। यहाँ अगर भाग दे देते हैं तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सबसे छोटा कौन है, 3/10, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी निकाल सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो खूब ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और जो है क्वेश्चन 10 क्वेश्चन को सोल्यूशन करवाए हैं, फिर जो है ना नेक्स्ट डे और क्वेश्चन करवाएंगे। इसी तरह से जो है आपको 1000 क्वेश्चन, लगभग 1000 क्वेश्चन जो है ना हम बोर्ड पर सोल्यूशन करवाएंगे नंबर सिस्टम का। और वो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर से जो है ना सारा क्वेश्चन आपको जो है ना बताने वाले हैं, कब कब जो है ना एग्जाम में पूछा गया है और किस एग्जाम में पूछा गया है, सारे प्रश्नों का हम संग्रह जो है ना नंबर सिस्टम का करवाने वाले हैं। 1 बाय 1 करके बोर्ड पर जो है सोल्यूशन करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉच।